नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा मेष राशि के जातकों पर। शनि अमूमन एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं और इसीलिए शनि का राशि परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में चर्चा होगी मेष राशि पर, लेकिन आने वाले समय में हम मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों के बारे में जानेंगे कि शनिदेव का यह राशि परिवर्तन उनके जीवन में क्या लेकर के आ रहा है। हमेशा की तरह हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और ये दर्शक बहुत समय से प्रतीक्षा में थे, तो आज उनकी इंतज़ार की घड़ियां भी समाप्त होगी। और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कभी कभी विलंब बहुत हो जाता है क्योंकि कमेंट्स बहुत होते हैं और उसमें से भी सेलेक्ट करना पड़ता है ऐसे प्रश्न जो सार्वभौमिक हों और लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हों। तो शनि के बारे में हम बात कर रहे थे। शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं कब? 17 जनवरी 2023 को शाम को लगभग 5 या 6 बजे के आसपास। थोड़ा सा जगह के हिसाब से टाइम थोड़ा सा बदलेगा, फिर भी अमूमन शाम के समय में वह मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। कई लोगों को ढैया से मुक्ति मिलेगी, तो साथ ही साथ कई लोग 7.5 के प्रभाव में भी आएंगे। तो कई लोगों के लिए शनि का यह गोचर लाभ के कई मार्ग लेकर के आएगा। और यदि बात की जाए मेष राशि के जातकों की, तो मेष राशि के लिए अभी वर्तमान में शनि कहाँ विराजमान है? शनि है मकर राशि पर। शनि का संचरण कुंभ राशि पर कब होगा? 17 जनवरी को, यानी ये लाभ स्थान में आ जाएंगे। तभी मैंने ये लाभ स्थान में शनि को प्लेस किया हुआ है। अब जब शनि लाभ भाव में आएंगे तब क्या होगा? मेष राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर समय और बहुत बेहतर समय शनिदेव लेकर के आ रहे हैं। कुछ नकारात्मकताएं भी रहेंगी, पर वह शनिदेव की वजह से नहीं, कुछ अन्य गोचरीय स्थिति की वजह से रहेगी। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव का अगर हम गोचर की बात करें तो तीसरे, छठे और एकादशवें में शनि का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। और उसमें भी एकादश तो लाभ भाव है, एकादश में शनिदेव के गोचर के क्या कहने, बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ परिणाम शनिदेव यहाँ प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले पहला लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले आपकी आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन, जो आपने कल्पना नहीं की थी उस तरीके का लाभ हो सकता है यदि आपकी मेहनत सही दिशा में है तब। जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह इस राशि परिवर्तन में शनि के इस गोचर में ये स्थिति इंगित कर रही है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इस राशि परिवर्तन में आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। अभी तक जो भी योजनाएं आपने टाल रखी थी कि चलो ठीक है इसको बाद में करेंगे, या आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, उसका समय आ गया है और समय बहुत बेहतर आ गया है। आप इस समय में कोई भी डिसीजन लेंगे वह डिसीजन सही होगा। विगत कुछ वर्षों से आप परेशान थे और आपका आत्मविश्वास, मैं कहूँगा, हिल सा गया था, डगमगा सा गया था। परंतु मेष राशि के मेरे जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वह ध्यान से सुन लें। अब आपका आत्मविश्वास लौट आएगा, आप खुद पर विश्वास करना सीखेंगे। और यह बात जान लीजिएगा, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तभी दुनिया उस पर विश्वास करती है। आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस, आपकी भावभंगिमा से, आपकी भाषा शैली से एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास झलका करेगा और ऐसा लगेगा कि आप अब जग जीतने वाले हैं। यानी इतना बेहतर समय आ रहा है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है? आप लोगों से बहुत लोगों ने शायद मेरे मेष राशि का वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने मेष राशि के नेचर एंड क्वालिटीज़ के बारे में बात की है, गुण और अवगुण की। उसमें मैंने एक बात कही है और मुझे बहुत कमेंट्स भी प्राप्त हुए कि गुरुजी आपने बिल्कुल सत्य कहा है। मैं क्या हूँ? मैं तो एक माध्यम हूँ, कराने वाले ईश्वर हैं जो कि मेरे शब्दों को, मेरी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं खुद कुछ नहीं हूँ, जो कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था, क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मेष राशि के जातक अगर पॉजिटिव हो जाएं एक बार और पॉजिटिव सोच लें तो पॉजिटिव दिशा में चलते हैं
परंतु यदि वो गलती से भी निगेटिव हो जाएं तो नकारात्मकता उन पर हावी हो जाती है और इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि फिर वह कुछ सोच नहीं पाते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपको अपनी निगेटिविटीज़ पर काबू पाना है, और एक बार आपने अपनी निगेटिविटीज़ पर काबू पा लिया तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत अनुकूल समय। जो विद्यार्थी हैं मेष राशि के, वह भी ध्यान से सुने, आपके लिए भी बहुत बेहतर समय है। साथ ही यदि आप किसी नई योजना पर, नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। यानी कुल मिला जुला करके बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़, अचानक धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। यदि आपने पहले से कोई निवेश कर रखा है और आप इंतज़ार में हैं कि आपका वो पैसा मिले, तो बहुत संभावना है कि वह समय आ गया है। यदि आपका कोई ज़मीन विवाद है और उसका निपटारा नहीं हो रहा है, तो संभावना है कि अब उस ज़मीन विवाद का भी निपटारा हो जाएगा। तो ये थे कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़। उपाय बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करने हैं, परंतु सबसे पहले नेगेटिव क्वालिटीज़ को ले लेते हैं, फिर उपाय पर बात करेंगे। अब नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या मतलब, निगेटिविटी क्या आने वाली है। नेगेटिव क्वालिटीज़ माफ़ कीजिएगा, वो तो हमने चर्चा की थी उस वीडियो में जिसमें मैंने क्वालिटीज़ के बारे में बताया था। इस समय आप पर जो निगेटिविटी है वो क्या रहने वाली है, तो देखिए भूलिएगा मत, राहु कहाँ संचरण कर रहे हैं अभी, आपके मेष राशि पे ही, लग्न में ही संचरण कर रहे हैं। और केतु का संचरण कहाँ है, केतु का संचरण है अभी आपके सप्तम भाव पर, यानी आपके मन मस्तिष्क को और आपके जीवन साथी पर राहु और केतु का प्रभाव है। और देवगुरु भी 12वें भाव में है, तो विद्यार्थियों के लिए तो अनुकूल है। लेकिन जो गृहस्थ में जो लोग हैं, उनका मन, यानी जो शादीशुदा हैं, उनका मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध, झुंझलाहट, धैर्य की कमी, ये स्थिति बनी रहेगी। अभी अप्रैल तक आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। छोटे मोटे डिसीजन आप ले सकते हैं, पर बड़ा डिसीजन लेने से अप्रैल तक बचिएगा। गुस्से से आप अपना काम बिगाड़ेंगे। अप्रैल तक उच्च अधिकारियों से संबंध बहुत ही मधुर बना के चलिएगा। भले ही आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपको कितना भी डांटें, आप चुप रहिएगा। हालांकि वो डांटते नहीं हैं, समझाते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें वो डांटते हैं, ठीक है, पर वो हमें समझाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब अप्रैल में शायद 22 या 23 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का संचरण कहाँ हो जाएगा, मेष राशि पर, उस समय आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर आप अपने चिड़चिड़ापन पर, अपने गुस्से पर आपको काबू होने लगेगा, और वह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अनुकूलता प्रदान करेगी। कब, अप्रैल यानी मई से, मोटा मोटी आप मान के चलिए मई 2023 से वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अलावा अगर बात करूँ जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, तो उन लोगों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि समय अभी बहुत अनुकूल नहीं है इन मामलों में, खास करके अप्रैल तक। अप्रैल के बाद समय बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। जब देवगुरु यहाँ आ जाएंगे तो देवगुरु की दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम भाव पर। तो जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनको भी मई के बाद संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। उपाय पे अब आता हूँ, उससे पहले एक प्रश्न ले लेता हूँ। और ये दर्शक काफ़ी समय से वेट कर रही थी और इन्होंने कमेंट भी किया कि लगता है कि मेरा समय ठीक नहीं। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप लोगों का समय ठीक है और हमें पॉजिटिव सोचना है। मैं ये वीडियोस इसलिए लेके आता हूँ कि मैं आपके अंदर सकारात्मकता भर सकूँ, और निगेटिविटी जो मैं बताता हूँ वो इसलिए बताता हूँ कि आप उन्हें दूर कर सकें। तो देखिए दर्शक का नाम है तनु शर्मा जी, और प्रश्न है इनका कि इनके भी अगले वर्ष ही इनकी शादी होने वाली है, और तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए आपकी सिंह लग्न की पत्रिका है, और सिंह लग्न की पत्रिका में आपके सूर्य बुध दूसरे भाव में है, मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, केतु छठे भाव में है, शुक्र राहु 12वें में है, और चंद्रमा सप्तम में है। गुरु शनि आपके विराजमान है नवम भाव में। गुरु और शनि दोनों वक्री हैं, तो जब दोनों वक्री होते हैं उस स्थिति में मैंने कई बार कहा है
कि जब विवाह स्थान के स्वामी वक्री हों तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। और यही कारण था कि मैं आपका क्वेश्चन पिक नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तुरंत ही आपकी शादी होने वाली है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा शादी से पहले विचार करना था, पर अब तो आपकी शादी तय हो गई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं गलत हो जाऊं और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो, बहुत बेहतर। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा तनु शर्मा जी आपके लिए। लेकिन ऐसा मैंने देखा है, पाया है, तो आपके सप्तमेश नीच के हैं, वक्री हैं, तो चलिए ठीक है, नीचा तो भंग हो गया, लेकिन सप्तमेश का वक्री होना सही नहीं है। सप्तमेश का स्वयं वक्री ग्रह के साथ होना सही नहीं है। सप्तम भाव पर मंगल की स्थिति का, मंगल की दृष्टि का होना सही नहीं। कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है वैवाहिक जीवन में आपके तनाव, हम का टकराव और ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपने प्रॉपर गुण मिला के शादी की है और आपके पार्टनर का विवाह स्थान बहुत स्ट्रांग है, तब समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। परंतु यदि ऐसा नहीं है, फिर उस स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी। और अब अभी तो आप 7.5 के प्रभाव में भी हैं, इसीलिए आपका सारा काम विलंब से हो रहा है। 7.5 के समाप्त होने के बाद वैवाहिक जीवन में मधुरता की उम्मीद की जा सकती है। बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि के जातकों को? अगर संभव हो तो पुखराज अथवा सुनहला धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह के बाद ही ऐसा कीजिएगा। अपनी कुंडली दिखवा करके हनुमान जी की शरण में जाइए और शनि के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का और बेहतर लाभ लीजिए। इसके अलावा आप भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जप जितना हो सके उतना करते रहें, और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए ताकि आपका पंचम भाव बलवान हो। पंचम भाव बुद्धि और विवेक का है, तो जब पंचम भाव बलवान होगा तो निसंदेह जातक के जीवन में 4 चांद आएगा ही। आप ये उपाय करें, अप्रैल और मई के बाद मैं यकीनन कह सकता हूँ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में अंतर्दशा अनुकूल है तो आपको सफलता की बुलंदी प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर मेरे सभी दर्शकों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, दीर्घायु रखें और यशस्वी रखें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।